हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ने जो लास्ट सेशंस तक देखा है कि 1/1 से लेकर 1/30 तक के फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उसका हम थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वाई मैं बार बार बोल रहा था कि पर्टिकुलर पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन द पोर्शन ऑफ व्हाट द फर्स्ट चैप्टर वुड बी परसेंटेज, द सेकेंड चैप्टर वुड बी profit and loss, markup and discount, SICI and डेटा इंटरप्रिटेशन जिस एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन सभी जगहों पे ये पर्टिकुलर 1/1 से लेकर 1/30 तक के जो पोर्शंस हैं वो काफी काम में आपके आएंगे। ओके, सो लेट अस डिस्कस अपॉन दोस फ्रंट्स एज वेल। तो अगर मैं आपसे बोलूं दैट द प्रॉफिट परसेंटेज is 37.5%. Okay, so the profit percent 37.5% and the selling price is 4400. So what is the cost price? Okay, तो अगर इस पर्टिकुलर मेथड को आप बिना जो ऑलरेडी नॉलेज हमने गेन करी है 1/1 से लेकर 1/30 वाली, अगर उसके बिना आप ट्राई करोगे सॉल्व करने की तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी तो आएगी। ठीक है, इवन दो अगर आपको पता भी हो कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज नथिंग बट प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। ठीक है, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सीपी प्लस पी इज इक्वल्स टू कॉल्ड एसपी। ठीक है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, जितना का वो आप सेल कर पाए दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, और उस जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया और जितने का आप सेल कर पाए उसके डिफरेंस को ही तो हम प्रॉफिट बोलते हैं। और अगर आपने जितने का इन्वेस्टमेंट किया वो ज्यादा हो गया लेकिन जितने का आपने सेल किया वो कम हो गया तो इसी डिफरेंस को तो हम लॉस बोलते हैं। ठीक है, सो लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। तो अगर आपने इस फॉर्मूले को ट्रेडिशनल मेथड से किया होता तो आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही होती, आप बोलते कि ठीक है भाई P अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू 37.5 है, 100 को नीचे भी ले आओ। ठीक है, तो फिर इसको आप बोलते कि प्रॉफिट वुड बी 37.5। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेशियो जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कभी भी अगर दो चीजों का रेशियो या उनका फ्रैक्शन आपका इस तरीके से लिखा जा सके तो आप क्या कर सकते हो, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको एज्यूम कर लो कि वही है और जो नीचे लिखा हुआ उसको एज्यूम कर लो कि वही है। इसका मतलब अगर प्रॉफिट 37.5 है तो कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, इसका मतलब द सेलिंग प्राइस वुड बी दिस प्लस दिस, मतलब 137.5। ठीक है, अब इज द सेलिंग प्राइस 137.5? नो, इट इज 4400। तो अब यहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं द नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अपने आप से पूछोगे कि 137.5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 4400 हो जाए। ठीक है, तो आप अपने आप से पूछ रहे हो कि 137.5 में ऐसा क्या x मल्टीप्लाई कर दे कि 4400 हो जाए। इस x की वैल्यू वुड बी 4400 अपॉन 137.5। ठीक है, तो वही x आपको यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वही x आपको यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपका यहां पे आंसर हो जाएगा 100 इंटू 4400 अपॉन 137.5। तो क्या ये लग रहा है कि सुंदर सी कैलकुलेशन है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, जहां पे हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि 1/8 होता है 12.5 और 3/8 होता है 1/8 प्लस 2/8। 1/8 होता है 12.5, 2/8 को काटा पीटी करोगे तो होता है 1/4, 1/4 होता है 25। सो 25 प्लस 12.5 होता है 37.5, राइट। तो अब देखिए किस तरीके से हमारा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा जस्ट बिकॉज मेरे को ये परसेंटेज की वैल्यू पता थी। ठीक है, तो यहां पे जो आपने P अपॉन CP इंटू 100 में P अपॉन CP को 37.5 अपॉन 100 लिखा, उसी को अगर आप डायरेक्टली 3/8 लिख लिया होता
तो क्या हो जाता, तो आप बोलते कि अगर P 3 है, अगर P 3 है तो CP 8 है, तो CP 8 है, तो SP would be nothing but CP plus P, that is 11, राइट? तो आपका कंसेप्ट कितना सिंपल हो जाता है, राइट? कि अगर प्रॉफिट 3 रुपए का है तो इसका मतलब मैंने 8 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर मैंने 8 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब मैं उस आइटम को सेल कर पा रहा हूं 11 रुपए का। अब 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 4400 हो जाए, राइट? 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 4400 हो जाए? सो दैट वुड बी नथिंग बट 400। सुंदर सी वैल्यू आ गई। एंड यहां पे भी सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड 8 into 4 is 32, so it would be 3200। एंड अगर आप यहाँ पे करना चाहो क्रॉस चेक, सो यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर वर्क करेगा, एंड दैट वुड बी 3 into 400, दैट वुड बी 1200, और क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इन दोनों का समेशन 4400 ही होता है, राइट? सो माय आंसर वुड बी, द कॉस्ट प्राइस वुड बी 3200, right? So the cost price of this particular item is 3200 when the selling price is 4400, right? तो just imagine, इतनी कैलकुलेशन इंटेंसिव चीज को करने से बेटर है ये छोटा सा फ्रैक्शन याद कर लेना, isn't it? चलिए अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ और कंसेप्ट जहां पे इस पर्टिकुलर चीज को यूज हो रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन में या परसेंटेजेस में, बट इन आवर कमिंग वीडियोस। तब तक इस पर्टिकुलर चीज को बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिए एंड ट्राई टू यूज इट इन एवरी पोर्शन पॉसिबल, राइट? अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ द कंसेप्ट ऑफ चेंज, द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा जहां पे हम लोग आपके साथ सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट इंग्लिश टू मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ओके, सो प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है ऑन द बिल्डअप फॉर अ स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। Thank you guys.